देख रही है दुआ, रसोई की रस्म इबादत की है, मगर सारा खाना बनाया मन्नत ने। मेरा जो डर है वो सच साबित हो रहा है दुआ। मुझे मन्नत के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। शादी इबादत की हुई है, तुम्हारी नहीं। क्या जरूरत थी खाना बनाने की? अम्मी, मैंने तो बस सोचा कि वो बहुत थक गई होगी, इसीलिए मैंने। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इबादत का ख्याल रखने की। अगर तुम्हें इबादत का इतना ही ख्याल था तो तुमने सुभान की पसंद का खाना क्यों बनाया? तुम हमें बेवकूफ समझती हो? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। सुभान की पसंद और नापसंद का ख्याल रखने के लिए सुभान की बीवी है। ये जिम्मेदारी उसे निभाने दो। मियाँ बीवी के बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो मन्नत, वरना लोग तुम्हें गिरी हुई नजरों से देखेंगे। दो अम्मी रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। मन्नत को तो खाना बनाना पसंद भी नहीं है, फिर भी इसने एफर्ट किया। शाबाशी दीजिए इसे, डांटिए मत बेचारी को। सुभान, और मेरी पसंद का खाना, वाह, दाल मखनी, जीरा राइस, मटर पनीर, गुलाब जामुन। आई एम इम्प्रेस्ड मन्नत। लेकिन सुभान ये रस्म इबादत को अदा करनी थी। रस्म रिवाज क्या फर्क पड़ता है दुआ में। और वैसे भी एक खाना वाना बनाना तो नौकरों की जिम्मेदारी है। और मेरी बेगम तो शहजादी है। सुभान, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे सबको बता रहा हूं कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती। वैसे भी सबके सामने मोहब्बत का इजहार करना नॉर्मल हो गया है। दुआ में मैं सबको बताना चाहता हूं कि इबादत मेरी वाइफ है, इस घर की नौकरानी नहीं। वो किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी। लेकिन इबादत इस घर की बहू है सुभान, और ये सब करना उसका फर्ज है। फर्ज? फर्ज तो तब होता है ना अम्मी, जब बहू खुद निभाना चाहे। कोई फर्ज के नाम पे उसे मजबूर नहीं कर सकता। अब तुम मुझे बताओगे कि फर्ज और मजबूरी में क्या फर्क है? मैं किसी को कुछ नहीं समझाना चाहता अम्मी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी बेगम किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी और ना ही किसी के छूटे बर्तन धोएगी। उन चीजों के लिए घर में नौकर हैं। जैसा चलता आया है वैसा चलता रहने दीजिए। दुश्मन है लेकिन क्लासिक है भाई। दुआ करना कि आपकी बहन को भी ना सुभान भाईजान जैसा दूल्हा मिले। तेरी शादी बाद में होगी, तुझसे बड़ा कौन है? मैं ना, तो पहले मेरी होगी। और दुआ में आपने खुद ही कहा था ना कि मुझे और इबादत को ये बिजनेस संभालना है। आप खुद ही उसे किचन में धकेल रही हैं। दुआ में मेरी वाइफ इबादत किचन नहीं, मेरे साथ बिजनेस संभालेगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। मैं अगर अपनी हथेली पर सूरज लेकर भी ढूंढती ना, तो तुम जैसा लड़का अपनी इबादत के लिए नहीं ढूंढ सकती थी। मुझे फक्र है कि तुम मेरे बेटे भी हो और मेरे दामाद भी हो।
हमेशा खुश रहना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। इधर आई वो, इधर आ मेरे पास। कौन जानता था कि हमेशा रोने वाली, उदास रहने वाली ये बच्ची मेरी इबादत, इसकी किस्मत, इसका नसीब इस तरह से खुलेगा कि सारी की सारी दुनिया देखती रह जाएगी। हाँ, खुश रहो दोनों। भाई मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आइए बेगम, खाना खाते हैं। हाँ हाँ चलो, आओ आओ, बैठो बैठो। एक मिनट, अगर आप सब लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी बेगम के साथ रूम में जाके खाना खाना चाहता हूं। क्यों? तुम्हें हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने में कोई प्रॉब्लम है? अम्मी, आप कभी तो बात को समझा कीजिए। तकलीफ कुछ नहीं है। एक्चुअली हम दोनों का अभी अभी निकाह हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि अपनी बेगम को अपने हाथ से खिलाऊं। यहाँ खिलाऊंगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करूंगा, इसलिए पूछ रहा था बस। थैंक यू मी। मन्नत, मेरी इबादत के लिए एक ही प्लेट में तुम प्लीज खाना लगा सकती हो? जीरा राइस मेरे फेवरेट है। बेगम, आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा? नहीं। श्योर, ओके। और मटर पनीर मेरे लिए, हाँ, थोड़ा ज्यादा। और गुलाब जामुन भी, हाँ। सूफी, पास करना। थैंक यू मन्नत। चलें बेगम? एक मिनट, एक्चुअली मुझे रात को बहुत भूख लगती है, इबादत को भी। तुम थोड़े से ड्राई फ्रूट पैक करवा के रखवा सकती मेरे रूम में? थोड़ा सा पानी भी। मैं नहीं चाहता मैं और इबादत रात को डिस्टर्ब हूं या किसी को डिस्टर्ब करें। और हाँ, नॉक मत करना, नीचे रख के चली जाना। यू अंडरस्टैंड ना? प्राइवेसी। सी यू। चलिए। भाई कायनात, तुमसे चाहे लाख शिकायतें हो मुझे, मगर जब भी सुभान को देखती हूँ तो तुम्हें माफ करने का दिल चाहता है। हाँ हफीज भाई, तुम्हारी बीवी ने क्या तरबियत दी है अपने बेटे को। खुदा खुश रखे सुभान को, बड़ा ही ज़हीन बच्चा है। शुरू करें खाना? भाई आज का खाना तो बड़ी एहतियात से खाना पड़ेगा, दुश्मनों ने जो बनाया है। अम्मी, अरे मन्नत बेटा, सिर्फ खाना बनाने से काम नहीं चलता, खिलाना भी पड़ता है। चल आजा भाई, लग जा अपने काम पर। अब खड़े खड़े सोच क्या रही है? सबकी प्लेटों में खाना डाल, आजा चल। अच्छा एक बात बता दे पहले, नमक चख लिया था ना? ज्यादा तो नहीं है?
अम्मी खुदा के लिए बस भी कीजिए। अरे दुआ क्या, मैं तो मन्नत की तारीफ ही कर रही हूँ बेटा। मतलब इतना सारा खाना और वो भी एक ही घंटे में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फजर की नमाज से पहले ही उठ गई? ये भी हो सकता है कि रात भर सोई ना हो। चल बेटा परोस सबको खाना। बड़ी मेहनत करी है भाई मन्नत ने। हाँ दुआ? मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेके रहूंगी। मैंने इबादत को खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी मन्नत नहीं।